नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं और आप सभी जानते हैं कि अगर आपको भी शिक्षक बनना है तो कहीं ना कहीं आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, चूँकि आप यहाँ पे शिक्षक बन पाए। तो यहाँ पे हम डिग्री की बात करें तो आपका जो है बीएड आता है, जिसमें आप बैचलर डिग्री कर लेते हैं, और डिप्लोमा की हम बात करें तो आपका जो है डीएलएड आता है। ठीक है, तो दोनों में जो है काफ़ी मतलब अंतर भी होता है और काफ़ी जो है अलग अलग खर्चे भी लगते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि इसको डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको जो है बिहार से बीएड करनी चाहिए या फिर डीएलएड करनी चाहिए, उनके लिए जो है कौन बेहतर है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसको हम इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका अभी भी जो भी क्वालिफिकेशन है, मतलब आप इंटरमीडिएट पास हैं या फिर स्नातक पास हैं, तो आपको बीएड करनी चाहिए, डीएलएड करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जानकारी देंगे। फिर इसको हम जो बजट है, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे लोग के पास जो है पैसे नहीं होते हैं, तो इसको हम बजट के अनुसार भी देखेंगे कि आपके पास कितनी बजट होनी चाहिए। साथ ही साथ डीएलएड या फिर बीएड करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह से आप क्या बन पाएंगे, उसके रिगार्डिंग भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। यकीन मानिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आपको बीएड या फिर डीएलएड करना है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करें या फिर ना करें, तो उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हमने यहाँ पे एक शब्द लिख रखा है, डीएलएड करें या फिर बीएड करें। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और आप लोग से शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि लाइक से क्या होता है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम डीएलएड की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले समझिए कि डीएलएड जो है किस तरह से होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाते हैं, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। तो डीएलएड की हम बात करें तो बिहार से आप करेंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपका कराया जाता है, जो कि आपका 2 साल का कोर्स होता है, 24 मंथ का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो रिसेंटली यहाँ पे जो लोग एनआईओएस से किए थे, एनआईओएस से किए थे डीएलएड 18 मंथ वाला, उसको जो है वैलिड नहीं माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये वाला डीएलएड करना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है 24 मंथ का होता है। देखिए, डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि आप जो है एजुकेशन में अपना जो है डिप्लोमा कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपको टीचर बनना है तो आपको जो है डिप्लोमा या फिर डिग्री करना पड़ता है। ठीक है, डिग्री की रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको डीएलएड करना है तो क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे। तो मिनिमम हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10+2 पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 50% अंक यहाँ पे मांगा जाता है। SC/ST को 5% छूट, यानी कि उनका 45% रहेगा, तो भी वो लोग फॉर्म को भर पाएंगे। ये जो है इसका क्वालिफिकेशन होता है। खर्चे की हम बात करें तो देखिए, बिहार में क्या होता है कि सबसे पहले इसके लिए आपको जो है फॉर्म भरना होता है प्रवेश परीक्षा देने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है प्रवेश परीक्षा होता है और उसके बिहाफ पे ही देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि आप जो है हिंदी में बहुत गलती करते हैं। भाई, थोड़ा सा गलती हो जाता है बोर्ड पर वीडियो बनाने में, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। समझ में आपको आता है ना, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो प्रवेश परीक्षा होता है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। उसमें आपका जो भी अंक आता है उसके हिसाब से आपको सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलता है। ठीक है, कि अगर आपको भी डीएलएड का जो है तैयारी करना है तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है एक बेस्ट बुक होनी चाहिए, जिसके माध्यम से अपना जो तैयारी है आप कर सकते हैं। तो हम जो है चक्षु प्रकाशन के बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा बुक है, ये स्टडी गाइड है। ठीक है, जिसके माध्यम से अपना जो तैयारी है कर सकते हैं। इसमें देखेंगे ना तो 3000+ जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, बख्यामत हल सहित 4 जो है सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा। और जो भी इसका सिलेबस है उसके हिसाब से इसको तैयारी की गई है, जिसके माध्यम से अपना जो भी मतलब तैयारी है बेहतर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं। 22+ जो है आपका यहाँ पे प्रश्न होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। और नहीं तो आपके आसपास में किसी प्रकार की पुस्तक की दुकान है, वहाँ पे जाकर चक्षु प्रकाशन का जो बुक है उसको आप बाई कर सकते हैं। में हम खर्चा की बात करें तो देखिए, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा तो समझिए कि बहुत ही कम में, मान के चलिए कि
हजार में आपका 20 से 25 हजार में आपका जो डीलेड है ना 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक बार में आपको नहीं देना होता है, इंस्टॉलमेंट में आपको देना होता है सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो इतना में आपका हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट मिलेगा तो समझिए कि 1,20,000 अधिकतम की हम बात कर रहे हैं, आपका जो है 2 साल का जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका जो है किस तरह का प्राइवेट कॉलेज है, क्योंकि बिहार सरकार ने इसको निर्धारित कर दिया हुआ है कि 1,20,000 से अधिक कोई भी डीलेड कॉलेज चार्ज नहीं कर सकता है। तो ये जो है आपका चार्ज होता है। यहाँ तक आप समझ गए, आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा कि कितना खर्चा लगेगा, कितने साल का कोर्स है, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया। देखिए डीलेड कोर्स करेंगे ना तो आप क्या बनेंगे, मतलब कौन सा टीचर बनेंगे उसको समझिए, क्योंकि यहाँ भी ये समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप डीलेड करते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 5वीं तक के जो शिक्षक होते हैं ना वो आप बन पाएंगे। किस पे बनेंगे? +2 प्लस डीलेड। समझ में आ गया? इसके भी यहाँ पे आप 1 से 5 तक के टीचर बन पाएंगे। अगर आपने 10+2 करने के बाद डीलेड कर लिया और बाद में आप कहीं ग्रेजुएशन कर लिए, स्नातक, BA, BSc, BCom, और उसके बाद अपना डीलेड लगाएंगे तो आप जो है 6 से 8 तक के टीचर बन पाएंगे। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जान रहे होंगे ना कि केवल जो है डिप्लोमा कर लेने से और डिग्री कर लेने से आप जो है टीचर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बिहार में इसका एक लंबा प्रोसीजर है। अब इसके बाद जो है आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे BPSC का जो एग्ज़ाम होता है बिहार के द्वारा, इसमें आपको भाग लेना होगा। वैकेंसी आएगा, फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आप टीचर बन जाएंगे 1 से लेकर 8 तक के बीच में, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा। और इसके हिसाब से ही आपको सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि 25 से लेकर जो है 40 के तक जा सकता है। इसको हम कंफर्म नहीं मान सकते, वो तो वैकेंसी आता है तब ये क्लियर हो पाता है। तो मैंने यहाँ पे जो भी डीलेड की जानकारी है ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिया हुआ है, ठीक है, कि आपका जो है डीलेड कितने साल का होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहता है, किस तरह से आपका एडमिशन होता है, सरकारी कॉलेज मिलेगा तो कितना पैसा लगेगा, प्राइवेट मिलेगा तो कितना लगेगा। बाकी आप डीलेड करते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, कौन सा टीचर बन सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि आपको कहीं कुछ इसमें दिक्कत होगा। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसको हम जरूर सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, कमेंट करिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएड की। अगर आपको बीएड करना है तो बीएड के लिए भी आपको प्रवेश परीक्षा देना होता है, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रवेश परीक्षा होता है, ठीक है। उसमें अंक लाने के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डिग्री, यानी कि एक प्रकार का जो है डिग्री कर रहे हैं एजुकेशन में, ठीक है। ये आपका जो है 2 साल का ही होता है, इसको 24 मंथ मान सकते हैं। बिहार में अलग अलग जो है सरकारी कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है, इसके माध्यम से ही आपका जो है बीएड कराया जाता है। अब इसमें देखिए, किसी प्रकार की भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका प्रवेश परीक्षा होगा। जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से आपको सरकारी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है, 50% अंक आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने BA कर लिया हुआ है, BSc कर लिया हुआ है, या फिर BCom कर लिया हुआ है, कोई भी आपका ये हो सकता है। या फिर मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग वगैरह में बैचलर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे बीएड कर सकते हैं 2 साल का। 12वीं के बाद आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको जो है इंटीग्रेटेड करना होता है, उसका प्रोसीजर अलग होता है, वो हम अलग से बताएंगे। जिसमें होता क्या है ना कि 12वीं के साथ साथ, ठीक है, आपका स्नातक भी हो जाता है प्लस आपका बीएड भी हो जाता है, जो कि 4 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। अगर इस तरह से आप करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप स्नातक करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 साल लगेगा, और फिर उसके बाद बीएड करेंगे तो 2 साल लगेगा, तो आपका जो है 5 साल लग जाता है। लेकिन अगर 12वीं के बाद सीधे आप इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो स्नातक और बीएड। इसमें दिक्कत यह है ना कि बिहार में सरकारी कोई कॉलेज नहीं है, सभी जो है प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से ही आपका कराया जाता है इंटीग्रेटेड वाला। तो उसमें काफ़ी समस्या होता है, ज़्यादा आपका खर्चा भी लगता है। तो उसको आप कहेंगे तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, आपको बता देंगे। हालांकि वीडियो हमने बनाया हुआ है, जाकर उसको चेकआउट कर भी सकते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% स्नातक में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग भी कहेंगे ना कि अभी हम स्नातक में पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में है, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं बीएड वाला? देखिए, नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पास ही मांगा जाता है। अब पास हैं तभी फॉर्म को भरेंगे, तब जाकर यहाँ पे बीएड कर पाएंगे, क्योंकि एक सेशन कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा सेशन आप कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। तो स्नातक पास होनी चाहिए तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, तो ये आपका ये होना चाहिए, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे लोग भी कहते हैं ना कि जैसे कि हम स्नातक कर रहे हैं,
स्नातक हम फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड ईयर में हैं, तो क्या हम यहाँ पे डीलेट कर सकते हैं साथ में? तो डीलेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सेशन में 2 कोर्स आप नहीं कर सकते। एक आपका डिग्री हो गया, एक डिप्लोमा हो गया, नहीं कर सकते हैं। एक रेगुलर से करना चाहते हैं तो रेगुलर से हो जाएगा, और एक डिस्टेंस आपको करना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा आपका जो कंडीशन होगा उसके हिसाब से, लेकिन साथ साथ नहीं कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर करना है तो आप स्नातक को स्किप करके ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लीट करके कर सकते हैं डीलेट, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया और बाकी मैंने जानकारी बता दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, समझिए कि 30K के लगभग आपका 2 साल का खर्चा जाएगा, जो कि बहुत ही कम है। आप सोच रहे होंगे कि इतना कम में हमारा बीएड हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सरकारी कॉलेज मिलेगा तब, नहीं मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज में समझिए कि 2 लाख या फिर 1.5 लाख तक आपका खर्चा जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका जो है किस तरह का कॉलेज आपको मिला हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपका खर्चा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप बीएड करते हैं, तो बीएड करने के बाद कौन से टीचर बन पाएंगे। देखिए, बीएड करने के बाद आप जो है 5वीं के बाद जो भी टीचर होता है, ठीक है, जैसे बीए बीएड के साथ भरेंगे, बीएड करेंगे, और स्नातक के साथ जैसे कि बीए हो गया या फिर बीएससी हो गया, उसके साथ भरते हैं। 5वीं से लेकर 10वीं तक का टीचर बनेंगे। अगर आप यहाँ पे पीजी कर लेते हैं बाद में, और पीजी के साथ बीएड है आपका, फॉर्म भरते हैं, 10वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर बन सकते हैं। यानी कि आपके पास ऑप्शन है 5वीं से लेकर 12वीं तक का टीचर बनने का, अगर आप बीएड कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको क्वालिफिकेशन भी बता दिया। इसके बाद भी आपको मान लीजिए टीटी हो गया, ठीक है, निकालना पड़ेगा, या फिर सीटेट निकालना पड़ेगा, तब जाकर जो है आप बीपीएससी के द्वारा जो भी शिक्षक की भर्ती आएगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और तब जाकर यहाँ पे अपना जो है टीचर बनने का सपना पूरा करेंगे। ये जो है मैंने आपको सभी जानकारी बता दिया हुआ है। अब डिपेंड करता है कि आप जो है किस कंडीशन में हैं। क्या आपने स्नातक कर लिया हुआ है तो आपके लिए बीएड सही रहेगा, या फिर आप चाहें तो स्नातक के बाद डीएलएड भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको डीएलएड करना चाहिए, जो कि 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप 12वीं के साथ साथ जो है इंटीग्रेटेड यहाँ पे जो डीएलएड होता बीएड होता है वो भी कर सकते हैं, जो कि 4 साल में आपका हो जाता है। तो आपके पास मल्टीपल विकल्प है। अब आपको निर्धारित खुद से करना होगा कि मुझे जो है क्या करना है, खर्चा के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार, और अपने शिक्षक बनने के अनुसार। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी अपडेट आता है तो आपको हम सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया हुआ है तो वहाँ विजिट करके जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।